Hello friends, in this video I will discuss retail locations, planned and unplanned. Please like and share my video for my motivation and don't forget to subscribe my channel. So let's start with our today topic. As you can see, this is a part 1. In this part 1 I will discuss retail locations, planned and unplanned. In second part we'll discuss retail site लोकेशन, साइट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा ट्रेड एरिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें फिर ट्रेड एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन की इवैल्यूएशन, वो आपका फिर मेन टॉपिक आता है। ठीक है, मींस हमने इस कंप्लीट टॉपिक को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस पार्ट्स को हम आज डिस्कस करेंगे, मींस प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, जो कि आपके सिलेबस में कोटेड है। Now the question came in your mind is that location of a retail store has for a long time been considered the most important P in retailing। ठीक है, जब भी हम रिटेलिंग की बात करते हैं तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट P बनता है। मीन्स लोकेटिंग द रिटेल स्टोर इन द राइट प्लेस वॉज कंसिडर्ड टू बी द एडिक्वेट फॉर सक्सेस। ठीक है, मीन्स जैसे ही हम एक बार वहाँ पे स्टोर की एग्जिस्टेंस करते हैं तो वहाँ पे उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उस लोकेशन को चेंज करना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करना इतना आसान नहीं है। और उसकी वजह से जो आपके कस्टमर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं इवन, वो उनका भी वहाँ पे लॉस आप कर सकते हो इफ़ यू आर शिफ्टिंग योर रिटेल लोकेशन अनडिज़ायरेबल रिटेल लोकेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अभी जो टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और किस टाइप की मर्केंडाइज, मीन्स काइंड्स ऑफ मर्केंडाइज आप सेल करते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, द लोकेशन फॉर अ कन्वीनियंस स्टोर वुड नॉट बी सूटेबल फॉर दैट एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी फैशन बुटीक। ठीक है, ज्वेलरी के लिए या फैशन बुटीक के लिए वो लोकेशन कन्वीनियंट नहीं रहेगी जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर के लिए आपकी फेवरेबल है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको लोकेशन का जो डिसीज़न है वो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंसिडरेशन। ठीक है, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कंसिडरेशन है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द स्टोर लोकेशन डिसीज़न। लोकेशन डिसीज़न की एक यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको वहाँ पे डेवलप करनी होती है, और आपको एज ए रिटेलर आपको डेवलप करनी पड़ेगी या आपको सर्च करनी पड़ेगी वहाँ पे बेस्ट लोकेशन आपके स्टोर के लिए कौन सी सूटेबल है, मींस मोस्ट अट्रैक्टिव टू इट्स कस्टमर कंपिटिटर्स, जिसको वो ईज़िली कॉपी ना कर पाएँ, वो आपको वहाँ पे एडवांटेज लेनी पड़ेगी। साइड बाय साइड आपको ये भी माइंड में रखना होगा, लोकेशन डिसीजंस आर रिस्की। ठीक है, वाई? बिकॉज रिटेलर सेलेक्ट अ लोकेशन, दे आइदर मस्ट मेक अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उनकी रहती है, चाहे आप वो लीज़ पे लें चाहे आप वो खुद डेवलप करें। मोस्टली जो केसेस में है वो लीज़ पे होती हैं। लीज़ आपका जो है 5 to 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में नॉर्मली मिलता है आपको। तो एक बार लोकेशन आपने वहाँ पे चूज़ कर ली तो उसको फिर चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जो इस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशन, यहाँ पे हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। इसको आपके सिलेबस में 2 वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अनप्लैन्ड एंड प्लैन्ड। अनप्लैन्ड में हम 2 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आइसोलेटेड स्टोर, फ्री स्टैंडिंग लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, सिटी और टाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका अनप्लैन्ड का पार्ट बनेगा। फिर एक आपका थर्ड पार्ट आएगा प्लान में, जिसमें काफ़ी और भी सब पार्ट्स आएंगे, पार्ट्स ऑफ अ शॉपिंग सेंटर। ठीक है, मीन्स देर आर सेवरल टाइप ऑफ लोकेशन चॉइसेस अवेलेबल फॉर द रिटेल स्टोर। ठीक है, और सभी की आपकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर टाइप की लोकेशन के साथ वहाँ पे टाइप्स के साथ वहाँ पे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया को वहाँ पे चूज़ करते हो, कौन सी साइट को चूज़ करते हो। फर्स्ट विल डिस्कस द आइसोलेटेड स्टोर, इनको हम फ्री स्टैंडिंग लोकेशन भी बोलते हैं। कीप इन माइंड ये आपका अनप्लान्ड जो रिटेल लोकेशन है टाइप्स है, उसका हम
पार्ट बनाते हैं। रिटेल लोकेशन फॉर एन इंडिविजुअल आइसोलेटेड स्टोर अनकनेक्टेड टू अदर रिटेलर, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे अदर रिटेलर्स के साथ। मीन्स अ फ्री स्टैंडिंग लोकेशन इज़ अ स्टोर लोकेटेड अलोंग अ मेजर ट्रैफिक स्ट्रीट विदाउट एनी अदर कंपटीटर रिटेलर अराउंड, है ना, उसके आसपास कोई दूसरा कंपटीटर नहीं होता। दीज लोकेशन आर पॉपुलर फॉर गैस स्टेशन, ठीक है, लाइक हम कहें कि दादरी में एलपीजी का गैस स्टेशन है, वो फ्री स्टैंडिंग लोकेशन पे नॉर्मली आपको मिलता है। होटल्स ऑन हाईवेज़, ठीक है, हाईवे पे जितने होटल्स हैं दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड स्टोर। वो नॉर्मली उनके पास जो कंपटीटर्स के जो आपके जो होटल्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी सच एज मैकडी के, आप रेस्टोरेंट में जाओ मैकडी के जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मींस कन्वीनियंस फॉर कस्टमर, आपकी ईज़िली वहाँ पे वो कन्वीनियंट है। मींस जो एक्सेस है और जो आपकी पार्किंग फैसिलिटी है वो एम्पल में वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी है, काफ़ी पार्किंग स्पेस वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो ये उसका एक एडवांटेज लेते हैं। हाई व्हीकलर ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, ठीक है, जो वो नॉर्मली हाईवे पे ही रखते हैं तो उनकी आप वहाँ पे एडवांटेज कैरी कर सकते हो। मोडेस्ट ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है वहाँ पे, हम इसकी डिसएडवांटेज में भी इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा भी कॉस्ट वो फेवर में नहीं रहती। फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन नंबर्स ऑफ आवर्स, है ना, वो नॉर्मली 24/7 वहाँ पे काम करते हैं। किस टाइप की मर्केंडाइज में आप डील करते हो वो डिपेंड करता है, उनकी चॉइसेस क्या हैं। और जो रेंट्स हैं इन कंपेयर टू जो हम सेकंड वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके कंपेयर में रेंट्स यहाँ पे काफ़ी कम हैं। जो आइसोलेटेड स्टोर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हैव अ लिमिटेड ट्रेड एरिया, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी आपके इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, व्हाट इज़ ट्रेड एरिया, और इसके ऊपर फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में। देर आर नंबर ऑफ अदर नियर बाई रिटेलर टू अट्रैक्ट, मीन्स देर इज़ नो अदर रिटेलर, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि उनको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेने हैं तो वो वहीं पे लोकेशन को प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको सभी एक साथ रिटेलर मिल जाएं। बट फॉर आइसोलेटेड स्टोर की यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या हो जाती है, उनके आसपास बहुत ज़्यादा रिटेलर्स नहीं होते और ना ही के बराबर होते हैं, तो उस वजह से वो एक डिसएडवांटेज का भी काम करते हैं। जो ट्रैफिक जो हायर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है वो बहुत बार काफ़ी रोल प्ले करती है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है। वी हैव ए लिटल पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन जो आपका ट्रैफिक है मीन्स जो पैदल चलने वाले हैं, जो नॉर्मली है जो हमने इसमें पिछले वाली स्लाइड में बात की थी एडवांटेज में, वो व्हीकलर ट्रैफिक यहाँ पे आता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स की, सिटी और टाउन लोकेशन। ये भी आपका हमने पार्ट बनाया है अनप्लैन्ड का, ठीक है। अर्बन लोकेशन हैव लोअर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट देन एनक्लोज्ड मॉल्स एंड ऑफन हैव हाई पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। हाउएवर व्हीकलर जो ट्रैफिक है ये लिमिटेड है यहाँ पे ड्यू टू कंजेशन इन अर्बन एरियाज़, ठीक है, वो उतना नहीं रहता जितना कि आपका हाईवे पे आपका ट्रैफिक है। पार्किंग प्रॉब्लम्स फिर यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। कंज्यूमर्स की जो कन्वीनियंस है उनको ध्यान में रख करके वो चलते हैं। अनलाइक फ्री स्टैंडिंग लोकेशन हम बात करें, स्टोर साइनेजेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो आपका स्पेस है वो लेस अवेलेबल है। यंग जो प्रोफेशनल है दे आर मूविंग इनटू दीज एरियाज़, है ना, वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, कन्वीनियंट शॉपिंग में जाएं, रेस्टोरेंट्स की हम बात करें, एंटरटेनमेंट नियर देयर रेजिडेंस, वो उसको फिर काफ़ी प्रेफर करते हैं, ठीक है। मीन्स रिटेल स्टोर कैन बी लोकेटेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हम इसको बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD भी बोलते हैं आप इसको। ये आपका फर्स्ट जो हम पार्ट की बात कर रहे हैं ए टाइप के, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, इज़ अ प्लेस ऑफ कॉमर्स इन द सिटी, हर सिटी का जो एक जो मेन एरिया है, लाइक हम चरखी दादरी में बात करें तो दिल्ली रोड और ये इसके जो आसपास का है तो हम इसको बनाएंगे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही आपका न्यू दिल्ली में जो हम बात करें तो कनॉट प्लेस इज़ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो मेजर एरिया हम बात करें वहाँ पे, मींस मेन सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन द सिटी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं। हब फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाई लेवल ऑफ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, ये दोनों वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। गुड एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी,
है ना, वो सभी वो उसको ईज़िली कनेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो आप दिल्ली में बात करो तो मेट्रो की हैं, मॉल्स की, या बसेस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मली अवेलेबल रहता है। लार्ज नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ पे उस एरिया के लोकेशन में आपको मिलेंगे। लिमिटेड पार्किंग एंड लॉन्गर ड्राइविंग टाइम्स वहाँ पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जो ड्राइविंग टाइम्स है वो डिस्करेज कर सकता है शॉपर्स को कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो उसको अवॉइड करते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग मीन्स वन ब्लॉक में कंटेन अपस्केल बुटीक एंड नेक्स्ट में है लो इनकम हाउसेस, तो वो सब मिक्सअप वहाँ पे रहता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें मेन स्ट्रीट, ये भी आपका सिटी और टाउन लोकेशन अनप्लान का ही ये पार्ट है। जो ट्रेडिशनल शॉपिंग एरिया है इन स्मॉलर टाउन विद इन अ लार्जर सिटी, हम जो बात करें, मेन स्ट्रीट जो है आपकी शेयर करती है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ CBDT, ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाली ही इसमें लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट देयर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट जो है आपकी वो CBD के कंपेयर में कम आएगी आपकी, ठीक है। मान लो हम दादरी में बात करें, दिल्ली रोड और ये वाला एरिया CBD आपका था, तो उसके थोड़ा सा जो साइड बाई एरियाज़ हैं, ठीक है, लाइक हम बात करें लोहारू रोड की, तो वो इट में बी अ पार्ट, और आउटर की जो बात करें मेन स्ट्रीट में आपके आ जाएंगे, ठीक है। जो हम इसको सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, इज़ वन विच हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो वहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ सिटी, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी तो फिर वो भी एरिया आपके बढ़ते जाएंगे। ये जनरली जो हम बोलते हैं ये स्मॉलर है इन कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ CBDT, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी लेकिन वहाँ पे एडिक्वेट रहता है। इसके साथ में ही फिर एक हम और आगे बात करते हैं, नेबरहुड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑन अदर हैंड इज़ एन अनप्लान्ड शॉपिंग एरिया, वो भी हम आगे अभी बात करेंगे। मेन स्ट्रीट डू नॉट हैव ऑफर रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो CBD में नहीं होती, तो ये यहाँ पे उस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल रहते हैं। जो हम थर्ड की बात कर रहे हैं, इनर सिटी, लाइक हम यूनाइटेड स्टेट रेफर्स टू अ हाई डेंसिटी अर्बन एरिया दैट हैज़ हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर इनकम देन सराउंडिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया के कंपेयर में बात करें। जनरली रिटेलर्स अवॉइड ओपनिंग स्टोर हियर बिकॉज इट इज़ रिस्कियर एंड अचीव्स लोअर रिटर्न्स, जो उनके रिटर्न्स मिलेंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे इन एरिया में, इनर सिटी में। तो नॉर्मली वो जो B और A में प्रेफर करते हैं जहाँ तक उनकी कोशिश रहती है। रिटेलर जो आपकी रिटेलिंग है कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनर सिटी रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की हम बात करें, प्रोवाइडिंग नीडेड सर्विसेज एंड जॉब्स फॉर इनर सिटी रेजिडेंट्स की हम जो बात करते हैं। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दीज अनटैप्ड जो मार्केट हम इसको बोलते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल्स भी ज़्यादा हैं और इंसेंटिव्स भी कुछ काफ़ी जगह पे मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट से, या डेवलपर्स जो हैं वो इंक्रीज़ देयर फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स नहीं है तो वो उनको प्लान करते हैं। अभी तक हमने दो यहाँ पे डिस्कस किए हैं टाइप्स, आइसोलेटेड स्टोर या फ्री स्टैंडिंग जो लोकेशन आपने बोला था, और जो हमने सेकंड किया है पार्ट ऑफ अ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम थर्ड जो पार्ट करेंगे ये हमारा आएगा शॉपिंग सेंटर्स, प्लान्ड में जो हम बात करते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर के नाम से भी इसको आप जानते हो। जो शॉपिंग सेंटर हैज़ डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ शॉपिंग सेंटर एज अ ग्रुप ऑफ रिटेल एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट दैट इज़ प्लान्ड, डेवलप्ड, ओन एंड मैनेज्ड एज अ सिंगल प्रॉपर्टी के रूप में उसको वो चेक करते हैं। A group of retail and other commercial establishment that are planned, developed and managed by single property means ये definition उन्होंने वहाँ पे इसमें क्लियर की है। द बेसिक जो कन्फिग्रेशन है शॉपिंग सेंटर का, जो हम इसमें एग्जांपल की बात करें, मॉल है आपका, स्ट्रिप सेंटर हैं, स्ट्रिप सेंटर हम यहाँ पे बोलते हैं, शॉपिंग प्लाजा आर ओपन एयर जो आपका है अरेंज्ड इन अ रो विद साइड वॉक इन फ्रंट, है ना, जो आपके आगे से निकल जाते हैं, ओपन एयर जो आपकी शॉपिंग प्लाजा टाइप में बात करते हैं। द डेवलपर एंड शॉपिंग सेंटर मैनेज केयरफुली सेलेक्ट सेट ऑफ रिटेलर्स, वहाँ पे अलग अलग रिटेलर्स को कंबाइन करते हैं, दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद अ कम्प्रीहेंसिव शॉपिंग एरिया को प्रोवाइड कराते हैं। वेल थॉट आउट असॉर्टमेंट ऑफ रिटेलर वो वहाँ पे कंबाइन करते हैं। फिर एक इसमें हम टर्म की बात करते हैं
द शॉपिंग सेंटर मैनेजमेंट जो आपकी है वो मेंटेन करती है कॉमन फैसिलिटीज़ सच एज़ द पार्किंग एरिया, उनका वहाँ पे वो मैनेज करते हैं। एंड अरेंजमेंट रेफर टू एज द कॉमन एरिया मेंटेनेंस, CAM आपको बोलते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पार्किंग लॉट है, लाइटिंग है, आउटडोर साइनेजेस हैं फॉर द सेंटर, एडवर्टीज़मेंट वो भी वहाँ पे भी प्ले करते हैं। आप किसी मॉल के जो आपका पार्किंग लॉट्स हैं उनमें जाके देखना, आपकी सिक्योरिटी भी वहाँ पे मिलेगी, पार्किंग लॉट्स आपके स्पेस अवेलेबल है, प्रॉपर लाइटिंग है, ठीक है, आउटडोर साइनेजेस, कहाँ से आपने एग्ज़िट करना है, कहाँ लिफ्ट है, वो सारे वो अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात करें शॉपिंग सेंटर की या पार्ट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर की। रिटेलर इन दिस सेंटर पे अ पोर्शन ऑफ कॉमन एरिया जो आपका मेंटेनेंस है उसकी वो कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। शॉपिंग सेंटर मैनेजमेंट जनरली प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेटिंग आवर्स पे, वो वहाँ पे है, फ्री स्टैंडिंग वाला केस नहीं है यहाँ पे। जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके फिक्स्ड हैं, साइनेजेस हैं, इवन द टाइप ऑफ मर्केंडाइज वो क्या सेल करना है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वो फ्री जो आइसोलेटेड स्टोर वाला जो हमारा केस था उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ शॉपिंग सेंटर हैव एटलीस्ट 1 और 2 मेजर जो आपके रिटेलर्स हैं वो वहाँ पे नॉर्मली रहते हैं, जिनको हम उन्होंने एंकर्स के नाम से हम जानते हैं। एंड दे दैट आर स्पेशली कॉल्ड बाय द सेंटर डेवलपर बिकॉज दे अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जो 2 या 3 जो मेन आपके अट्रैक्टिव रिटेलर्स हैं वो मैक्सिमम वहाँ पे वो स्टोर के जो कस्टमर हैं वो जनरेट करते हैं फिर वहाँ पे सेल को, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें अब फर्स्ट पार्ट की, तो शॉपिंग सेंटर में हम फर्स्ट बात करते हैं नेबरहुड एंड कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर, हम दोनों को ही एक साथ कंबाइन करके चलेंगे। इनको हम स्ट्रिप शॉपिंग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। रो ऑफ नॉन एनक्लोज्ड स्टोर्स के रूप में है विद वन साइड पार्किंग यूजुअली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ स्टोर्स के सामने ही वो रहते हैं। स्मॉलर सेंटर या नेबरहुड सेंटर आर एंकर्ड बाय अ सुपर मार्केट और ड्रग स्टोर की जो हम बात करें, दे आर डिज़ाइन फॉर डे टू डे कन्वीनियंस, शॉपिंग के लिए वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल पढ़ें। द लार्जर सेंटर जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, आर एंकर्ड बाय एटलीस्ट 1 बिग बॉक्स स्टोर सच एज डिस्काउंट डिपार्टमेंट कोई स्टोर है या ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं, वो इसमें आपके आ जाएंगे। एडवांटेज क्या है, दे आर दैट दे ऑफर दैट द कस्टमर कन्वीनियंट लोकेशन वो करते हैं, इजी पार्किंग है एंड हैव रिलेटिवली लो, आपकी जो ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। ये मॉल नहीं है, मॉल वाला केस अलग आएगा आपका। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्मॉलर सेंटर हैव अ लिमिटेड ट्रेड एरिया, जो ट्रेड एरिया है ये हम सेकंड वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ट्रेड एरिया क्या होता है, किस रेंज तक वो ट्रेड एरिया काउंट करते हैं, वो सब अलग लगाएंगे। देर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर, है ना, ये ओपन एरिया में है। एज अ रिज़ल्ट नेबरहुड एंड जो कम्युनिटी सेंटर की हम बात कर रहे हैं डू नॉट अट्रैक्ट एज मैनी कस्टमर एज लार्जेस, ठीक है, जो मॉल में जैसे हम मैक्सिमम जाते हैं। सेकंड जो हम अभी बात कर रहे हैं शॉपिंग मॉल, ये भी आपका प्लान का ही पार्ट है। एनक्लोज्ड, क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैं, ओपन एरिया नहीं है, ठीक है। लाइटेड शॉपिंग सेंटर विद रिटेल स्टोर ऑन वन और बोथ साइड, जो वॉकवे में नॉर्मली रखते हैं ये। पार्किंग इज़ यूजुअली जो है वो प्रोवाइड की जाती है। शॉपिंग मॉल्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज आइदर रीजनल मॉल्स, जो 8 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से हम जो बात करें, या सुपर रीजनल मॉल्स जो हम बात करें मोर देन 8 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से जो उनका ओवरऑल जो साइज़ है। सुपर रीजनल सेंटर हैं, दे आर सिमिलर टू रीजनल सेंटर बट बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज़ की वजह से दे हैव मोर एंकर्स, ठीक है। स्पेशली स्टोर हैं या रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ड्रॉ फ्रॉम अ लार्जर जोग्राफिक एरियाज से वो कंसिडर करे जाते हैं। आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स। एडवांटेजेस में हम फर्स्ट बात करें, दे अट्रैक्ट मैनी शॉपर्स, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम वो ट्रेड एरिया को जनरेट करते हैं, नंबर ऑफ जो स्टोर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं शॉपिंग्स और एंटरटेनमेंट की। लाइक हम NCR में पर्टिकुलर बात करें तो एम्बियंस मॉल है, सहारा मॉल है गुड़गांव में, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे कस्टमर्स को, काफ़ी सर्विसेज देकर आते हैं। प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट्स भी वहाँ पे आप कर सकते हो, मूवीज़ भी आप देख सकते हो। पीपल कैन सोशलाइज वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं।
सिंस दे आर एनक्लोज्ड कस्टमर कैन कन्वीनियंटली शॉप ड्यूरिंग ऑल सीजन्स, है ना, वो पूरे 12 मंथ्स की जो आप वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। मॉल मैनेजमेंट इंश्योर्स करता है लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी दैट बेनिफिट ऑल द टेनेंट्स, ठीक है, जो वहाँ पे सभी को कीप इन माइंड रखते हैं। फॉर इंस्टांस मोस्ट जो मेजर मॉल्स हैं दे एनफोर्स यूनिफॉर्म आवर्स ऑफ ऑपरेशन, है ना, ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से वो फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते, वो उनकी फिक्स टाइमिंग है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स? शॉपिंग मॉल्स की जो ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू फ्री स्टैंडिंग जोन लोकेशन की बात करें। सम रिटेलर में नॉट लाइक मॉल मैनेजमेंट जो कंट्रोल है और जो उनके ऑपरेशंस की जो आपके रूल्स रेगुलेशन हैं, जो गवर्निंग आवर्स हैं ऑपरेशन के, विंडो डिस्प्ले हैं, साइनेजेस हैं, बहुत प्रॉब्लम रहती हैं वहाँ पे, तो वो कुछ रिटेलर्स को वो पसंद नहीं आती। जो कंपटीशन विद इन मॉल सेंटर्स होता है वो भी काफ़ी इंटेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्री स्टैंडिंग लोकेशन जो कन्वीनियंट पार्किंग जो फैसिलिटी हैं वो इस टाइप की यहाँ पे नहीं रहती, वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, जो नॉर्मली अंडरग्राउंड होती हैं। थर्ड, जो हम प्लान में बात करें शॉपिंग सेंटर की, जो हम बात करते हैं आउटलेट सेंटर इसमें आएगा। थर्ड, शॉपिंग सेंटर दैट कंटेन मोस्टली मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर आउटलेट स्टोर्स की जो बात करें। आउटलेट सेंटर रेंट रेट्स आर लोअर आपके रहते हैं इन कंपेयर टू शॉपिंग मॉल्स। सम आउटलेट सेंटर हैव स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट कंपोनेंट वहाँ पे इंक्लूड होता है, लाइक मूवी थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है, वो कस्टमर्स को उसी प्रीमाइसेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर वो बिज़ी रखते हैं। टूरिज़्म जो रिप्रेजेंट्स है 50% ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है ऑफ मैनी आउटलेट जो सेंटर आपके वहाँ पे रहते हैं। इसमें अब हम ये थोड़ा सा कॉमन लास्ट में बात करते हैं प्लैंड और अनप्लैंड लोकेशन के बाद। आपको एग्ज़ाम में टाइम हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। लोकेशन और रिटेल स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। मीन्स रिटेल टाइप मस्ट रीइंफोर्स रिटेलर स्ट्रेटजी, मीन्स द लोकेशन डिसीजंस नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द शॉपिंग बिहेवियर एंड साइज़ ऑफ द टारगेट मार्केट को आप कीप इन माइंड में रख के चलते हो। फर्स्ट, लाइक हम इसमें बात करें शॉपिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द टारगेट मार्केट, you will consider, means one of the critical factor affecting the type of location जो आपका वहाँ पे अफेक्ट करेगा कंज्यूमर्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉपिंग सिचुएशंस इन विच दे आर इन्वॉल्व वो रहते हैं। टाइप ऑफ शॉपिंग सिचुएशन लाइक हम बात करें कन्वीनियंस शॉपिंग की, हेयर कंज्यूमर आर जो प्राइमरीली कंसर्न है वो किस में रहेगा, मिनिमाइजिंग द एफर्ट टू गेट द प्रोडक्ट, है ना, उसको मिनिमम टाइम में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो इनसेंसिटिव टू प्राइस है और इनडिफरेंट अबाउट व्हाट ब्रांड्स टू बाय, ठीक है, बट दे आर वांट टू मेक क्विक परचेज पे वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। लाइक व्हेन यू आर बाइंग ब्रेड और मिल्क एट्सेट्रा, देन यू आर गोइंग फॉर कन्वीनियंस शॉपिंग। सच स्टोर आर लोकेटेड एट कस्टमर कन्वीनियंस, ठीक है, जो वो ईजिली कन्वीनियंटली उसको लोकेट कर पाएँ। फिर इसमें हम एक पार्ट बनाते हैं कंपैरिजन शॉपिंग। जब आप कंपेयर करके शॉपिंग करते हो, मे हैव एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसको आइडिया तो है सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, दे वांट जो उसको उनको चाहिए, बट वो एक प्रेफरेंस अपनी बनाते हैं मॉडल के बारे में और जो प्रोडक्ट के बारे में। द परचेज ऑफ डिसीजन जो है इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू देम एंड सो दे सीक इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंपेयर करते हैं वेरियस अल्टरनेटिव्स को, लाइक हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, फर्नीचर्स की बात करो या कोई अप्लाइंसेस की आप बात करो, कोई एसी ही आपने लेना है, ठीक है, या एप्रल्स जो कॉस्टली एप्रल्स हैं, कैमराज हैं, इन सभी में आप कंपैरिजन शॉपिंग करते हो। फिर क्या आपके रिटेलर्स की जो हैं वो कहाँ पे लोकेट करेंगे, नेक्स्ट टू ईच अदर इन अदर ऑन ऑर्डर टू लोकेट द फैसिलिटी, मीन्स कंपैरिजन शॉपिंग को वो ईजिली कर पाएँ। नेक्स्ट हम यहाँ थर्ड लास्ट में हम स्लाइड में हम इसमें बात करें स्पेशलिटी शॉपिंग की। When customer go specialty shopping, they know what they want and will not accept a substitutes, है ना, उनको तो वही प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर को उसको भी माइंड में रख के अपनी अलग से स्ट्रेटजी बनानी होती है। सेकंड इसमें फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द टारगेट मार्केट। अ गुड लोकेशन हैज़ मैनी पीपल इन द टारगेट मार्केट हु आर प्रोन टू इट, है ना, वो देखेंगे कि टारगेट मार्केट वहाँ पे कितना है। यूनिकनेस फिर आप चेक करते हो ऑफ रिटेल ऑफरिंग जो आपकी है। कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन में नॉट बी अ रेलेवेंट फैक्टर फॉर रिटेलर्स विद अ यूनिक जो आपकी प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करते हैं, फिर उनके लिए वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती।
इनडिफरेंशिएटेड वो ऑफरिंग वहाँ पे फिर देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस रिटेल साइट लोकेशन एंड साइट इवेल्युएशन। उसमें हम साइट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलना। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन regarding this part and I will try to answer as soon as possible. Thank you.